हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। तो लॉकडाउन में हो रहे मजे हैं। तो चलो आज वाले इस लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करते हैं क्या, अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सामने दिख रहा होगा आपको, है ना, अल्कोहल के भौतिक गुण। तो अल्कोहल बनाई थी, उम्मीद करता हूँ आप लोग पी भी लिए होंगे, ठीक है ना। पीने के बाद में कुछ हुआ भी होगा, ठीक है, फिर उससे जग के फिर आज पढ़ने फिर बैठ गए अपन, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अल्कोहल फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आएगा देखो। वैसे मैंने कंप्लीट डिटेल लेक्चर आपको हेलो एल्कीन के अंदर दे रखा है, ठीक है ना। वहां मैंने एक एक चीज एक्सप्लेन की थी बहुत ढंग से, ठीक है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आपको कहीं भी पढ़ाऊंगा तो लगभग लगभग उसी की जैसी रहेगी। देखो अब बहुत सारे डिफरेंस आएंगे, तो क्या तो डिफरेंस आएंगे और क्या चीजें उसकी जैसी रहेगी वो अपन आप यहाँ देखेंगे। आई बात समझ में। तो मैंने आपको वहां पे हेलो एल्कीन में भी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, अब यहाँ भी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चाहे मैं आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ाऊँ, देखो हेलो एल्कीन में भी 5 पार्ट पढ़ाया, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है ना। ऐसे ही अल्कोहल, फिनोल, ईथर, इन सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। बात आ रही है समझ में। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं, तो क्या है स्टार्ट करने में। देखो सबसे पहले एल्कोहल आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होते हैं सारे, ठीक है। तो देखो कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक, ठीक है, अप्रोक्स 10 या 11 तक, ठीक है ना। ये सब कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं। कैसे होते हैं, वोलेटाइल, ध्यान रखना, वोलेटाइल होते हैं मतलब वाष्पशील होते हैं। समझ में आ गई बात, वाष्पशील मतलब इजीली वेपर बन जाती है इनकी, ठीक है। दूसरी चीज कार्बन 12 से लेके और कार्बन n नंबर तक तुम चल जाओ, ठीक है ना। उसके आगे के सारे वैक्स टाइप होते हैं। कैसे, वैक्स, मोम होता है ना, मोम, ये साबुन वगैरह जो आते हैं, ओसवाल साबुन, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, कार्बन 12 से लेकर कार्बन n तक के वैक्स लाइक जैसे होते हैं। आगे बात समझ में, तो सुन लो। तो ये चीजें तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज, ये नेचर में किस फॉर्म में स्टेट रहता है, मतलब इसकी स्टेट क्या है नेचर में। आई बात समझ में। इन सभी के अंदर खुशबू आती है, समझ में आ गई बात। अधिकतर जो खुशबू वाली चीजें होती है उसके अंदर अल्कोहल का यूज किया जाता है। जो हायर अल्कोहल होते हैं ना 3 डिग्री वाले, वो अधिकतर खुशबू के लिए यूज में लेते हैं, ठीक है। ये मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, आपसे पूछेगा कोई नहीं, ठीक है। लेकिन याद रखना, याद रखने में क्या जा रहा है, आप परफ्यूम वगैरह के डिब्बे को पलट के देखना, वहाँ लिखा होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। आज जाके घर पे जो भी डीओ वीओ है उसको उठा के देखना, देखा होगा कोई ना कोई अल्कोहल लिखा होगा जो 2 डिग्री या 3 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात। अब अल्कोहल क्या काम आते हैं तो साहब हम जानते हैं क्या क्या काम आते हैं। पीने में काम आता है सबसे पहला, दूसरा लैब के अंदर काम आता है, तीसरा चिकित्सा के अंदर काम आता है, चौथा मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी जो मेडिसिन है, मेडिसिन के ट्रायल में या फिर कोई भी सरफेस होती है ना, जैसे अभी आप लॉकडाउन के अंदर सैनिटाइजर यूज लेते हो, तो सैनिटाइजर के अंदर भी अल्कोहल होता है। 70% अल्कोहल, WHO ने जो स्टैंडर्ड मानक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइजर यूज लेना चाहिए। 70% अल्कोहल का मतलब समझ रहे हो कि यदि कोई 100 पार्ट सॉल्यूशन बन रहा है तो उसमें 70 पार्ट अकेला किसका है, अल्कोहल का है। बाकी आप कुछ भी मिलाओ, उसके सैनिटाइजर में अल्कोहल कहाँ आ रहा है। तो ये सैनिटाइजर करता क्या है कि जो भी कोई सरफेस पे बैक्टीरिया वगैरह या वायरस वगैरह होता है उसको मार देता है या डेड कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देता है। आई बात समझ में। तो उससे इफेक्टिव होता है। तो लॉकडाउन के अंदर अल्कोहल एक यहाँ काम आ रहा है, दूसरा पीने में तो आ ही रहा है, ठीक है ना। तो आगे चलो देखो, तो एक चीज, दूसरी चीज जहां से आपसे पूछता है कि सॉल्युबिलिटी, क्या पूछता है, सॉल्युबिलिटी। तो देखो आपको मैं सीधी सी बात बताऊं तो अल्कोहल ग्रुप होता है OH, ठीक है। तो जितना भी अल्कोहल ग्रुप है ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। कौन सी, हाइड्रोजन क्या शो करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अब ये जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है OH, OF, HF, HN और OH की बॉन्डिंग होती है ना, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। फोन हाइड्रोजन से बात करता है ना, पढ़ा रखा होगा हाइड्रोजन फोन, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। अब मैं आपको बताऊं तो ये पोलर भी होते हैं, ध्रुवीय भी होते हैं, इनके अंदर पोलरिटी होती है, इनके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है खुद का। क्यों, सुनना, जब आप इसको OH को देखते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो इस पे माइनस का 2 चार्ज, इस पे प्लस का 1 चार्ज है। तो इसका क्या पोलरिटी आ जाती है, पोलरिटी मतलब ध्रुवता आ जाती है। अब पोलर सब्सटेंस पोलर में बोलते हैं, ध्रुवीय ध्रुवीय में बोलते हैं, आपको ये पता है। तो अल्कोहल के अंदर क्या है, पोलरिटी,
और पोलरिटी होने के कारण क्या है ये ध्यान रखना, तो पोलर भी है और साथ ही साथ क्या रखता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब किसी भी कंपाउंड के अंदर होती है तो वो पानी के अंदर घुलता है, इसका मतलब ये सॉल्युबल होंगे किसमें, ये सॉल्युबिलिटी शो करेंगे किसमें, वाटर में। तो अब मैं आपको बताऊं, तो ये जो अल्कोहल वगैरह होते हैं ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलते, जैसे मैं बताऊं बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, इन सब के अंदर अल्कोहल नहीं घुलता, ठीक है। अल्कोहल सिर्फ पोलर सब्सटेंस के अंदर घुलता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि अल्कोहल, सुनना एक बार छोटा सा एक मिसकंसेप्शन बताता हूँ लोगों का क्या है, सुनना। मतलब ये चीज तो मैंने आपको बता दी, सॉल्युबिलिटी किस किस फेज के अंदर है, किस किस स्टेट के अंदर। कई लोग ये बहुत ज्यादा डिमांड रखते हैं अल्कोहल ये है क्या, एसिड है या बेस है, ठीक है ना। कई लोग दिमाग में बोलते हैं अल्कोहल एसिड है, कई बच्चों के मुंह से सुना है, कई बच्चे ये बोलते हैं ये बेस है। क्यों, तो सुनना, ऐसा क्यों बोलते हैं, सही है उनका भी बोलना, पढ़ाई ही जाता है कि जो H+ दे रहा है वो एसिड है और जो H- दे रहा है वो बेस है। तो सुनना, जो H+ दे रहा है तो H इसमें भी है, तो कई बच्चे सोचते हैं H+ भी देगा और सही में H+ भी देता है, तो ये एसिड भी है, ठीक है। और कई बच्चे बोलते हैं सर OH- देता है, तो मैं बोल रहा हूँ OH- भी देता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, ये H+ और OH- दोनों निकालता है, इसलिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं आज कि ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है। आई बात समझ में, अल्कोहल ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, चीज ये मेरी याद रखना। अब कब तो एसिड की तरह बिहेव करेगा और कब बेस की तरह बिहेव करेगा, तो ये चीजें मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ाऊंगा। मतलब ये कब तो अपना H बॉन्ड तोड़ेगा, कब ये OH का बॉन्ड तोड़ेगा, बात आ गई समझ में। तो ये चीजें क्या कंडीशन पे डिपेंड करती है, कैसे एसिडिक, लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बात करो ना तो ये न्यूट्रल है। मतलब ये रेड लिटमस को ना तो ब्लू करेगा ना ब्लू को रेड, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्या बेसिक साइंस के स्टूडेंट हो, कोई भी पूछ ले आपसे, ठीक है ना। कंडीशंस के अकॉर्डिंग पता लगता है ये अल्कोहल क्या है, ठीक है। आगे चलो, तो आगे चलते हैं, आगे आपसे क्या पूछते हैं वो, आगे आपसे पूछते हैं बॉइलिंग पॉइंट, बीपी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें, बीपी, ठीक है ना। तो बीपी सुनना, बीपी मतलब है आपके क्वथनांक, क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, बीपी जो है वो सुनो, बीपी है क्या, बीपी के अंदर आपको ये मैंने बता रखा है, जब भी आप बीपी चेक करते हो तो सबसे पहले क्या लगाना है आपको, H बॉन्डिंग, ठीक है, क्या लगाना है, H बॉन्डिंग, ठीक है। फिर दूसरी बार जब आप बीपी चेक करते हो तो फिर क्या लगाते हो, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार, जिसका जितना ज्यादा अणुभार होगा वो उतना ही क्या होगा, पानी में घुल जाएगा। एक तीसरी बात और बताओ, बीपी लास्ट देखा जाता है 1/1 ब्रांचिंग, किस पे, ब्रांचिंग, शाखा। तो ये इसे तीन चीजें याद रखना, फर्स्ट नंबर पे ये लगाना है, सेकंड नंबर पे ये लगाना है, थर्ड नंबर पे ये लगाना है। अगली बात समझ में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यार ये बात समझ, ठीक है। अब इसके अंदर बताओ मेरे को किसका बीपी ज्यादा है। तो अब एक चीज देखो, बीपी चेक करने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगाते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में है सर, तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में है तो इसको छोड़ दो, फिर किस पे आ जाओ, नीचे वाले पे आ जाओ। तो फिर ये देखो मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होता है उसका बीपी ज्यादा होता है, तो इसका तो फॉर्मूला होगा C2H5OH, बोलो बात आ गई समझ। इसका फॉर्मूला होगा C3H7OH, बोलो बात आती है समझ में। तो C3H7OH और C2H5OH, तो ये इसके क्या है, फॉर्मूले। अब एक चीज ये सोचो, ये भारी होगा, इसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका बीपी ज्यादा होगा, बोलो बात आई समझ में। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिल जाए, ठीक है ना, दोनों कंपाउंड के अंदर जितने भी दे रखे हैं, तो फिर उसके बाद में आपको क्या चेक करनी है, उसकी मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ गई बात, आगे चलो। कई बार क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी आपका फेल हो जाता है, फिर क्या करोगे, तो देखो फिर समझ गए, तो आगे देखो फिर क्या करोगे, जैसे मान लो C5H11OH दे रखा है, ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, और पूछा इसका बीपी, इसके आइसोमर देता है, आइसोमर मतलब समावेशी देता है, ठीक है ना, सॉरी
इसके आइसोमर देता है, आइसोमर समान भी देता है। फिर पूछता है किसका ज़्यादा, क्योंकि अब आइसोमर वो होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये मैं पढ़ा चुका पहले, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है ना, आइसोमेरिज्म होती क्या है। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है, इसका मैं फॉर्मूला बनाता हूँ, सी 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 और ये मतलब बात आ रही है समझ में। एक इसमें देखो देखो, ठीक है, इसमें भी 5 कार्बन और एक OH है क्योंकि फॉर्मूले में वही था। फिर एक ये देखो, अब इन सबका फॉर्मूला सेम है, तो अब मैं बोलूं इनमें से बीपी किसका ज्यादा, तो बीपी सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबके पास है देखो, ठीक है। दूसरी चीज मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट बीपी, मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा होता है बीपी उसका ज्यादा होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज यहाँ से बताऊं, तो ये जो बीपी है यहाँ मॉलिक्यूलर वेट तीनों का सेम आएगा क्योंकि ये आइसोमर है, क्योंकि फॉर्मूला तीनों का सेम है इसलिए तीनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम रहेगा। इसका मतलब इस यहाँ पे बीपी भी सेम आएगा। अगली बात समझ में, कहने का मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट तीनों का सेम है, तो अभी ये डिसाइड नहीं कर सकता ये सेकंड पॉइंट कि बीपी किसका ज्यादा है। तो फिर अब किसका आ जाओ, थर्ड नंबर ब्रांचिंग पे, जितना ज्यादा ब्रांचिंग कम होगा बीपी उतना ही ज्यादा होगा। तो ये सब मैंने हेलोलिकन के अंदर इन डिटेल बताया था, ऐसा क्यों वाला रीजन वहां बता रखा है। कुछ सरफेस एरिया बताया था, सरफेस एरिया कम हो जाता है ब्रांचिंग बढ़ती है तो, जिससे वांडरवाल फोर्सेस वीक हो जाते हैं, है ना, सेम ऐसा ही यहाँ भी है। तो यहाँ देखो ब्रांचिंग ज्यादा है, यहाँ ब्रांचिंग कम है थोड़ी, एक ही सब्सटेंट है या दो सब्सटेंट है तो यहाँ ब्रांचिंग ज्यादा है, यहाँ एक ही है और यहाँ है ही नहीं। तो आप जब ये देखोगे तो यहाँ ब्रांचिंग सबसे ज्यादा, तो ब्रांचिंग जितनी बढ़ेगी बीपी उतना कम हो जाएगा, तो इसका बीपी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा। बोलो बात आ गई समझ में। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। एक और मैं आपको बताऊं, सॉल्युबिलिटी में एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो, सॉल्युबिलिटी जो मैं आपको विलेयता जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका, सुनना। एक तो देता है आपको CH3OH, एक देता है आपको C3H7OH। इन दोनों में से पानी में ज्यादा कौन मिलेगा, या फिर ये देता है, ये CBSE बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इन दोनों में से, इन तीनों में से वाटर में जल्दी कौन मिलेगा और ज्यादा कौन मिलेगा। तो मैं एक चीज बताऊं, जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, एल्काइल ग्रुप नॉन पोलर होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 0.5 से कम होता है, इसलिए नॉन पोलर होते हैं। तो जितना बड़ा नॉन पोलर पार्ट होता है ना, वो नॉन पोलर में ही घुलता है। अब पानी कैसा रह गया, पोलर, तो ये नॉन पोलर पोलर में घुलेगा नहीं, यहाँ नॉन पोलर पार्ट छोटा है। तो ध्यान रखना, जितना नॉन पोलर पार्ट या फिर मैं बोलूं एल्काइल पार्ट जो है जितना बढ़ता है सॉल्युबिलिटी उतनी ही घटती है, ध्यान रखना। बोलो ये रख लो के बाद याद समझ में। तो सॉल्युबिलिटी उतनी ही बढ़ती है जितना कम या छोटा एल्काइल पार्ट होता है, तो छोटा एल्काइल पार्ट इसका है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी करा चुका, तो है ये बात समझ में। अब इसके यूज वगैरह है तो आप देख लोगे, ठीक है। एक इथाइलिन ग्लाइकॉल में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देखो एक इस तरीके से CH2CH2OH और CH2OH, ये क्या काम होता है, इसका यूज बहुत ज्यादा पूछता है, बड़ा फेमस भी क्वेश्चन है, 4-5 बार आ चुका। तो इसको ध्यान रखना, जो कूलेंट आते हैं ना गाड़ियों में, इंजन गर्म हो जाता है तो कूलेंट डालते हैं, उस कूलेंट में इसको यूज करते हैं, ध्यान रखना, एंटी फ्रीजिंग एजेंट की फॉर्म में, याद रखना ये बात मेरी। इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं, ठीक है। और एक आपको मैंने ग्लिसरीन पढ़ाया था, उसका भी यूज पूछा हुआ है, तो उसका यूज ध्यान रखना। ये जो सौंदर्य प्रसाधन औरतों के लिपस्टिक बनती है ना, क्या क्या बनती है, क्रीम में जो कुछ भी आते हैं वो सब इसी से बनते हैं, ठीक है। पार्लर में जाके जितनी भी चीजें देखते हो ना मुलायम करने वाली, उन सब के अंदर वो ग्लिसरीन डलता है। तो ग्लिसरीन में इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, जिसका नाम आपसे पूछा था शायद, प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, ठीक है, मैं बता देता हूँ, नहीं बताया था। और एक और था नाम, आपने पता नहीं बताया होगा नहीं, तो वो देखो। तो ये चीज तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में एक आपसे कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, कॉमन फॉर्मूला। तो ध्यान रखना, मैं आपको बताता हूँ कॉमन फॉर्मूला बनता कैसे, अल्कोहल और ईथर का कॉमन फॉर्मूला। तो सुनो,
देखो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और ईथर जो है उसका फर्स्ट मेंबर ये है। तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। ये वाला अल्कोहल और ये वाला ईथर दोनों एक दूसरे के क्रियात्मक समानुपाती है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दूसरी चीज ये फॉर्मूले देखोगे तो फॉर्मूला सुनना है कैसे बनेंगे। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2H6OH। देखो इस हाइड्रोजन को इसमें डाल दो तो C2H6 बन जाएगा और C2H6 याद करो एल्केन है, ठीक है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है तो सुनना एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2O। तो ये तो एल्केन का फॉर्मूला है और ये ऑक्सीजन निकला जाएगा। तो ये इस तरीके से क्या है, ये ईथर का और अल्कोहल का दोनों का कॉमन फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को मॉडरेट करके मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक एच इसको दे दूं तो इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ CnH2n+1OH। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों ईथर और अल्कोहल के बेसिक फॉर्मूले हैं। क्या है, बेसिक फॉर्मूले। तो मैंने आपको ये पूरा पढ़ाया फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ में कुछ क्वेश्चन बताए जो क्वेश्चन पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है ना। फिजिकल प्रॉपर्टी से इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, केमिकल प्रॉपर्टी से इस टाइप का आता है कि आपसे नेविगेशन वगैरह पूछता है, ठीक है, या कन्वर्जन पूछता है। तो कन्वर्जन में एक बार डिटेल बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन है कहीं से भी मिले, मैंने जैसे लास्ट जब हेलो एल्केन का चैप्टर डाला था तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए थे, तो क्वेश्चन वहां से आप देख लेना पीडीएफ वगैरह, ठीक है। जब ये चैप्टर भी कराऊंगा अल्कोहल खत्म हो जाएगा तो मैं आपको इसका भी पीडीएफ दूंगा, इसमें क्वेश्चन सोल्व करो, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में इतना ही करेंगे। पढ़ाई कर रहे हो ना, पूरा देख रहे हो, चलो बढ़िया देखो, वरना आप घाटे में चल जाओगे, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो और दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब लाइक करवाओ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।